नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से कलाम प्रेडिट 3.0 इसमें हम आज बात करेंगे साइंस वाला जो पोर्शन है उसके 30 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पेपर आपको देने चाहिए, भले ही 100 रुपये लग रहे हो, 200 रुपये लग रहे हो, और कई ऐसे सोच के साथ भी नहीं देते कि मेरे को तो केवल पात्रता ही पास करनी है। हाँ, इस सोच के साथ दे रहे हैं ना तो आप पीछे हो, भले ही कितने बड़े इंटेलिजेंट हो, क्योंकि ये ऐसे पेपर होते हैं जो आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं, आपको एक एनर्जी देते हैं और आपको ये बताते भी हैं कि यार आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं क्या वो आप भूल पा रहे हैं या नहीं भूल पा रहे हैं। आपने इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर को हल किया है, वो अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन ऑफलाइन मोड पे यदि 2.5 घंटे आपने बिताए हैं तो वहाँ पता चलता है कि यार कितनी चीज़ें आप भूल पा रहे हैं। और ये चीज़ें क्या काम की नहीं है क्या? पूरा एनसीईआरटी बेस है, मेन पेपर के लिए भी ज़रूरी है, सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। तो मेरा तो यही मानना है कि इस तरह के पेपर आपको देने चाहिए, बाकी जैसे जो करें। सबसे पहला प्रश्न अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है लाभकारी और अलाभकारी सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक। बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी बेस आपको करवा रखा है, शॉर्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लेना। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, क्लोरेला है, आपका राइजोबियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए राइजोबियम। तो राइजोबियम हमेशा किसके साथ जाएगा? मृदा को उपजाऊ बनाना। अच्छे से समझते होंगे। अब देखो ये डी वाला निकाल लो, लेक्टोबेसिलस। तो ये हमेशा देखो दूध से दही, हम ऑप्शन ए के साथ जाएगा। डी में 1 है तो डी में 1 केवल ये बन रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ईस्ट का क्या होगा? ये हो जाएगा बेकरी उत्पाद, और आपका प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा? एक प्रकार से मलेरिया कारक। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरे ख्याल से आपने सही किया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूसला मूल पादप का उदाहरण है? मूसला मूल और जकड़ा मूल। देखो मक्का, गन्ना, प्याज, ये तीनों एक ही कैटेगरी का नहीं लग रहेगा, इनकी जड़ें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पे सीधा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आम। प्रश्न संख्या 123, ये पूछा इन्होंने कि शुक्र जनन के समय शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से, रिक्तिका से और गोल्जिकाय से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जिकाय। देखो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये प्रश्न आया है कि काला अजार रोग का रोग कारक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिस्मेनिया डोनोवनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। बाकी रोग कारक जो ये तो चलो इस तरह का पूछा है, बाकी इसमें अपने सिलेबस में मुख्य रूप से 4-5 रोग ही दे रखे हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है, अलग से मैंने करवा रखे हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत है? पीयूष ग्रंथि, और इससे जो हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। एड्रीनलिन जो ग्रंथि है उससे आपका एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा। पीनियल ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दुग्ध वाला है, और थायराइड ग्रंथि इससे आपका कैलिस्टोनिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, असंगत पूछा है तो ऑप्शन सी रहेगा। है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में परानिस्यंदन कहाँ संपन्न होता है? ग्लोमेरुलस में, वृक्क नलिका में, संग्राहक नलिका में, मूत्रवाहिनी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट है देखिएगा, फल शर्करा पूछी है, तो इसका मेरे ख्याल से गलत नहीं करोगे, फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा मादा का द्वितीयक जननांग नहीं है? नहीं है वो पूछा है, द्वितीयक जननांग जो जननांग में भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका ओवरी। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? जो गलत है वो हमें बताना है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के बल बराबर होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बलों का परस्पर संतुलन संभव है। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी आंसर बनेगा कि क्रिया प्रतिक्रिया बलों का जो परस्पर संतुलन है वो क्या है? संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा में बात की है, तो यहाँ इसका जो सही सटीक आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लाउड स्पीकर। अगला देखिएगा, नियत ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सीधा आंसर पड़ा है आपका गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अपवर्तन पर आधारित घटना नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। तारों का टिमटिमाना, दूसरा है सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, तीसरा है स्विमिंग पूल के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और चौथा है दर्पण का प्रतिबिंब बनना। तो सही उत्तर रह जाएगा दर्पण का प्रतिबिंब बनना, क्योंकि यहाँ अपवर्तन की बात की है। तो दर्पण में तो आपके प्रतिबिंब जो बनते हैं वो हम देखते हैं परावर्तन से बनते हैं,
जबकि अपवर्तन की बात तो हम लेंस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा तीव्रता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा जनित्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला है कि धारा की दिशा नियमित रूप से बदलती है, धारा की दिशा नियत रहती है, तीसरा है धारा का मान नियत रहता है, और चौथा है आपका धारा का घूर्णन नियत रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए रहेगा, धारा की दिशा नियमित रूप से क्या होती है? बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल के बहुलीकरण से क्या बनता है? पॉलीथीन, रेयोन, डेक्रोन और ओरलोन। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेक्रोन। किन दो ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा के विपरीत होती है? यानी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व लगाती है, तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम यानी विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा शुक्र और अरुण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, मैंने अच्छे से आपको यूट्यूब पे करवा रखे हैं, पढ़ लेना इनको। एक छोटा सा वीडियो है 10-12 मिनट का, पूरे सारे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं कहता हूँ एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला देखिएगा 137 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान कीजिए। सभी परमाणु विद्युत के उदासीन होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। दूसरा है परमाणु का नाभिक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीसरा है नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन बी तो गलत है, क्योंकि यहाँ नाभिक की बात की है, और नाभिक में हम क्या कहते हैं? P+N करते हैं, प्रोटॉन या आपका न्यूट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, तो ये तो गलत है। और ये कह रहा है कि नाभिक के अंदर नाभिक का जो निर्माण है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से होता है, गलत है। तो 2 इसमें देर का ये गलत है, 2 इसमें देर का गलत है, 2 इसमें देर का गलत है। तो सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 138। क्या पूछा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है? देखो ये कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये प्रश्न डाल रखा है, पुरानी वाली आरबीएससी है उसमें भी ये टॉपिक है, उसको एक बार आप जरूर पढ़ के जाना, वहीं से प्रश्न हूबहू आपको मिल जाएगा। पहला है देखो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ इसका सही उत्तर पूछा है विरंजक चूर्ण, तो ऑप्शन बी रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न संख्या 139 पूछ रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, मिथेन, मर्केप्टेन और प्रोपेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ब्यूटेन, ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है कि बैंकों के चेक किस तकनीक के माध्यम से जांचे जाते हैं? और ये मैंने टॉपिक करवा रखा है एनसीईआरटी और आरबीएससी, छोटा सा वीडियो है 10-12 मिनट का, सारे कंप्यूटर के जितने भी फैक्ट हैं। लास्ट ईयर रीट में भी वहाँ से प्रश्न आया था, ये प्रश्न भी वहीं से है क्योंकि किताबों से प्रश्न है ये। MICR, OCR, OMR और स्कैनर। तो यहाँ बैंकों में चेक की बात की है तो ऑप्शन ए रहेगा MICR। अच्छे से मैंने करवा रखा है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 141 कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने और या गार्डनर ने। तो यहाँ रहेगा इसका सही उत्तर लेमार्क। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को नहीं दर्शाती है? मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या CFC। तो यहाँ इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन। क्या होगा इसका? आर्गन। अब देखिए इसमें शिक्षण विधियों के प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं कि एक विद्यार्थी दिए गए आंकड़ों के अनुसार बारंबारता सारणी का क्या करता है? निर्माण करता है। विद्यार्थी किस संज्ञानात्मक उद्देश्य को दर्शाता है? तो यहाँ आंकड़ों का वो क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा इसका सही आंसर बनेगा अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है भावात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अनुकरण और संगठन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण। नेक्स्ट 145 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? विज्ञान स्थिर है, विज्ञान गतिशील है, सी है विज्ञान स्थिर व गतिशील है और चौथा है विज्ञान केवल उत्पाद है। चौथा तो बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विज्ञान स्थिर व गतिशील है। नेक्स्ट है विज्ञान में सीखने के रूप में आकलन से क्या तात्पर्य है? इंग्लिश वाला आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यहाँ एज दे रखा है। तो एज हमेशा किसके साथ जाएगा? सेल्फ असेसमेंट यानी स्व आकलन के लिए। योगात्मक हमेशा ऑफ की बात करेगा, रचनात्मक हमेशा फॉर की बात करेगा। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसका विकास विज्ञान के द्वारा नहीं होता? निष्पक्षता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो यहाँ देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी मानस प्रवृत्ति। कह रहा है घरेलू कचरे का प्रबंधन करते समय अजैविक अपशिष्ट पदार्थ हेतु किस रंग के डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए? लाल, नीला, हरा, काला। तो देखो हरा तो नहीं होगा, क्योंकि हरा मैंने याद करवाया था, हरी सब्जियां, छिलके वगैरह उनके लिए तो हरा होता है। यहाँ अजैविक अपशिष्ट की बात की है तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा नीला, ऑप्शन बी रहेगा नीला। और ये काला वाला ध्यान रखिएगा, जैसे अपने हॉस्पिटलों में सिरिंज वगैरह उनके लिए ये काले डिब्बे का यूज हम करते हैं। कृषि कार्य के साथ कृषि से संबंधित अन्य कार्य करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित कृषि हो जाएगा। और आज की इस क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा, सिंपल सा प्रश्न था कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित करने हेतु कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ इसका जो सही उत्तर है F बराबर आप एम से कर सकते हैं, 16 न्यूटन हो जाएगा। तो ये पेपर था भाई आपका। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस तरह के पेपर आपको देने चाहिए, मजाक की बात नहीं है, देने चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी जो है वो अभी किस स्तर पे है। भले ही आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए रिवीजन ज़रूरी है। इसलिए जो चीज़ें आप भूल पा रहे हैं, जिन चीज़ों में आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो वो आपको पता कैसे लगेगी? इस तरह के आप टेस्ट देंगे, आपको पता लगेगा, और उन गलतियों को आप सुधार करेंगे तो वापस आपकी जो तैयारी है वो वैसी की वैसी हो जाएगी जैसे आपने पहले की थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।